चलिए बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का झा मैथ्स मैजिक पे। तो इंतजार की घड़ी खत्म हुई। जय हिंद साथियों, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं आपके चैनल जाम मैथ्स मैजिक पे, जहां हम आपको रखते हैं प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। चलिए, तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं टोला सेवक, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज के, आज ये पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए ही है और आपके साथ ही आज बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे और कुछ जानकारी भी देंगे, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। और जरूरी है आपको ये वीडियो सुनना भी और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी हमारे व्यूअर हैं हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को जरूर लाइक करिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़े, ठीक है। चलिए, तो ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते वीडियो का। सबसे पहली बात हम बताना चाहेंगे आपको, जैसे कि इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें हमने बताया था दक्ष स्कीम के बारे में, ठीक है। आपने उस वीडियो को देखा होगा और के पाठक साहब जो है ना दिसंबर से ही उस पर लागू करने वाले हैं। बहुत ही स्ट्रांग कह सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं वो, और एजुकेशन को लेके बहुत ही गंभीर है। आप जैसे कि आप देख ही रहे हैं ना कि बीपीएससी टीचर वाले को साफ बोल रहे हैं भैया कि आपको गांव में जाके पढ़ाना होगा, ठीक है, दिक्कत का सामना करना होगा। हम इंग्लैंड के लिए आपको रिक्रूट नहीं किए हैं, पढ़ाना तो पढ़ाओ नहीं तो छोड़ो। तो दक्ष के बारे में हमने आपको बताया था और उसमें ये बात मेंशन था, उस पूरे नोटिफिकेशन में ये बात मेंशन था कि इस योजना में हेल्प जो है टोला सेवक, तालीमी मरकज वाले, शिक्षा सेवक वाले भी करेंगे, जिसके लिए हर एक स्कूल में एक टोला सेवक को क्या किया जाएगा, एक टोला सेवक को टैग कर दिया जाएगा। मतलब एक को तो रखना ही पड़ेगा। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि टोला सेवक का भर्ती जो है ना वो उस टोला में होता था जिसमें महादलित दलितों की संख्या था उसके अकॉर्डिंग होता था। अब अगर मान लीजिए किसी भी गांव में, ठीक है, दलितों की संख्या नहीं है, महादलितों की संख्या नहीं है, और वहां तो टोला सेवक को अपॉइंट करना पड़ेगा और टीचर अपॉइंट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि उनको भी कामकाज देखना ही पड़ेगा। तो वहां पे भी वैकेंसी निकल के आ जाएगा, मतलब वैकेंसी जो है ना क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज हम आपको प्रूव भी कर सकते हैं क्योंकि जो मेन नोटिस आया था उसमें अगर मान लेते हैं कि, मान लीजिए कि अगर भोजपुर है तो भोजपुर में अभी 60 सीट है, मान लेते एग्जाम्पल से भोजपुर में 60 सीट है, 60 पर खाली है, लेकिन रिक्रूटमेंट हो रहा था कितने पे, 40 पे, 20 को बचा लिया गया था, पता नहीं क्यों। अब जो नया आएगा ना जिसपे अभी सर्वे का काम चल रहा है, जो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, हो सकता है कि 60 पे 60 आ जाए, ठीक है। और जहां पे मान लीजिए कि प्रोसेस हो चुका है वहां पे वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पूरा फाइनल हो चुका है, मतलब मेगा सूची बन के तैयार हो गया, फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया, अब बस सिर्फ नियुक्ति पत्र भेजना है, तो वो वहां पे वो काम हो जाएगा, लेकिन फिर से निकलेगा, ठीक है, लेकिन वो फिर से निकलेगा। और यहाँ पे जो है ना अभी सर्वे का काम चालू है और इसमें थोड़ा सा खींचा खींची क्या हो गया ये भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे कंप्लेन जो है ना ज्यादा आने लगा, ठीक है। डीएम ऑफिस में कंप्लेन ज्यादा आने लगा इसको लेके, और कंप्लेन करने वाले आप और हम ही में से थे, ठीक है ना। जरूरी था, जेन्युइन कंप्लेन था, ऐसा नहीं था, ठीक है ना, कि कोई भी कंप्लेन कर देगा। क्योंकि देखिए जैसे कि आपको भी पता है, हमको भी पता है कि भैया सैलरी तो बढ़ गया है, सैलरी आपको बढ़ गया है, तो सैलरी बढ़ गया तो सब चाहता है, ठीक है ना, इससे बढ़िया जॉब क्या होगा, ठीक है। गांव गांव में रहेंगे, सैलरी भी अच्छा खासा है, काम भी बढ़िया है, क्या शिक्षा से जुड़े रहने का काम बढ़िया है। तो इसमें कंप्लेन ज्यादा हो गया, शिकायत ज्यादा हो गया, और शिकायत ज्यादा होने के कारण आपने देखा बहुत सारा एग्जाम्पल था कि कैमूर वाला साफ नोटिस निकाल दिया, क्या भैया स्थगित कर रहे हैं, कुछ दिनों के लिए स्थगित रहेगा, पूरा विभागीय काम पूरा जांच उच होगा तब होगा। फिर समस्तीपुर में भी आप देखे वही हो गया, ठीक है ना, निकाल के। इसके बाद आपने देखा कटिहार पूर्णिया वाले जो है ना कब का नोटिस दिए कि भैया हम सर्वे करवा रहे हैं, करवा के फिर स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके बाद फिर हुआ नहीं। तो कंप्लेन ज्यादा होने के कारण अब सर्वे में भी प्रॉब्लम हो गया। सर्वे का मतलब क्या होता है कि देखिए, अगर आपके वार्ड में, ठीक है ना, सर्वे करने के लिए कोई बंदा आए, ठीक है, और उस वार्ड में मान लेते हैं कि दलित महादलितों की संख्या बढ़िया है, लेकिन वो सर्वे करके जा रहा है, बोल रहा है कि नहीं है, तो कंप्लेन तो होगा ही ना, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, कंप्लेन होगा ही। दूसरी बात, कहीं कहीं पे सर्वे जो है ना कॉपी पे ही हो गया, कॉपी पे ही लोग कर रहे हैं, सर्वे करने आपके यहाँ आया ही नहीं, तो आप कंप्लेन करिएगा ना कि सर हमारे यहाँ सर्वे ही नहीं हुआ, टोला सेवक, शिक्षा सेवक, तालीम मरकज का। और मेरे पास जो है ना नंबर ऑफ लोग ज्यादा हैं, दलित महादलित समुदाय के हम लोग ज्यादा संख्या में वहां पे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ सर्वे नहीं हुआ। आप बोलिएगा कि नहीं, जाके बोलिएगा, ठीक है, बोलना भी चाहिए। आप शिकायत कर दी, एप्लीकेशन लिख दिए, जाके जो है ना डिस्ट्रिक्ट में जो लगता है वहां पे
तो भाई डीएम साहब तो जानती है ना, पढ़े लिखे हैं और आप सबका जो है उन्हीं के हाथ में है ये पूरा का पूरा। तो वो देखे ऐसे ऐसे कंप्लेन आना शुरू हो गया, तो भाई उसको क्या कर दिया गया कि भाई रुक जाओ, कुछ कालों के लिए तुम रुक जाओ, हम पूरा डिटेल में देखते हैं। तो विभागीय लोग को इसमें लगा दिया गया फिर से, भैया देखो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है ना अभी आपको हम बता देते हैं। देखिए आपको जो है ये जो अब नोटिस आना शुरू होगा, ठीक है, नोटिस आना शुरू होगा, ये देखो हम संभावना बता रहे हैं नोटिस आने का, ठीक है, क्योंकि कोई भी विभागीय व्यक्ति से आप बात करिए तो वो एग्जैक्ट सही बताएगा नहीं, आपको कैसे बता देगा, ठीक है, विभागीय चीज आपको सही बताएगा नहीं। तो अब यही मान के चलिएगा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, ये आपको दिसंबर में, ठीक है ना, दिसंबर में सेकेंड वीक जो होगा, मतलब कहिए ना 15 दिसंबर, 15 दिसंबर से जो है ना आपका ये क्लियर नोटिस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 15 दिसंबर से हो सकता है जहां पे फाइनल हो गया वहां उससे पहले भी आ जाए, लेकिन दिसंबर में जो है ना आपका स्टार्ट हो जाएगा फिर से। लेकिन अब जो स्टार्ट होगा उसमें थोड़ा सा जो है ना चेंजेस आएंगे, जैसे नंबर ऑफ वैकेंसी हो सकता है कि अभी जो निकला हुआ था वो भर जाए और फिर दूसरा वैकेंसी भी इसका आ जाए, क्योंकि जो दक्ष योजना है उस पर काम करना है सरकार को, और क्योंकि ये योजना बहुत बढ़िया है दक्ष योजना, ठीक है, कि हर एक टीचर को 5 स्टूडेंट गोद लेना होगा। अब इवन इफ जो है ना 25 लाख स्टूडेंट को साक्षर करना है, आप समझ सकते हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि अगर एक टोला सेवक को भी 5 स्टूडेंट दे दिया जाए तो कितना बढ़िया होगा, तो 5 स्टूडेंट उनको भी मिलेगा और ये एक्स्ट्रा काम उनके पास होगा, ठीक है, और जो उनका दायित्व है 10 कामों का उसके अलावा ये काम उनको मिलेगा। तो हो सकता है कि अभी जो है ना आपका डिले इसलिए हो रहा है। दूसरी बात है कि देखो वीडियो बनाने वाले फेक वीडियो बना लेंगे, बोलेंगे ये आ गया, लो भैया आ गया, नोटिस आ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कहता है कि लिखतन के सामने वक्तव्य कुछ नहीं करता है, जब तक जो है ना लिखित चीज नहीं अपलोड होता है, लिखित चीज नहीं दिखता है, तब तक अगर हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ आ जाएगा 2 तारीख को, यहाँ 3 को आएगा, 4 को आएगा, सही नहीं है, इट्स नॉट जेन्युइन। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको लगे कि सर बताते नहीं है, लेकिन रियलिटी यही है मेरे भाई, ठीक है ना, कि जैसे ही कोई अपडेट आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगा, हम आपको बताएंगे। विभागीय इन्फॉर्मेशन जो है इधर उधर से हम जो भी बता रहे हैं आपको वही बताए हैं, ठीक है, कि ऐसा हुआ, ऐसे कारण से डिले हो रहा है, ऐसे कारण से, और जेन्युइन कारण है, ठीक है, विभागीय जो है ना काम जो हुआ है रुका है वो जेन्युइन कारण है, क्यों नहीं कंप्लेन करिएगा, आप ही बताइए, ठीक है ना। आपके टोला में महादलितों की संख्या ज्यादा रहेगा और आपके यहाँ सर्वे नहीं हुआ, जहां पे 2 टोला सेवक हो सकता है वहां पे पुरनके टोला सेवक अकेले हैं, तो फिर दिक्कत है कि नहीं, आप कंप्लेन कर सकते हैं ना कि हमारे यहाँ सर्वे ही नहीं हुआ, हमारे यहाँ संख्या ज्यादा है, टोला सेवक 1 है, ठीक है, तो ये तो जेन्युइन कारण है ना, तो इसलिए ऐसा हुआ। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट, और साथ में हम देंगे जेन्युइन और रियल इन्फॉर्मेशन, चाहे वो सरकारी नौकरी का हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी का हो। भाई मेरी कल हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हम बताए थे कि रोजगार मेला 5-6 डिस्ट्रिक्ट में लग रहा है, तो हम चाहेंगे कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में भी रोजगार मेला लग रहा है तो जरूर जाके विजिट करिए, क्योंकि देखो अगर आपके अकॉर्डिंग वहां जॉब मिल जाए, मान लीजिए नाइट वॉचमैन का है या होमगार्ड का है या हेल्पर का है या ऑफिस असिस्टेंट का है, मिल जाए तो करने में कोई दिक्कत नहीं, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए तो और बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद ये सब चीज जो है ना आप चैनल पे जुड़े रहिएगा, जैसे ही वैकेंसी के बारे में कुछ भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग जाम मैथ्स मैजिक, थैंक यू।